जनता से सीधा संवाद करेंगे मंत्री। सीएम बोले जनप्रतिनिधियों के सुझाव से होगा सुनियोजित विकास, कई बातों पर दिया जोर। गैरसैंण में होगा उत्तराखंड विधानसभा सत्र, 21 से 23 अगस्त तक सत्र चलेगा। विधायकों ने भेजे 450 से ज्यादा प्रश्न। केदारनाथ रेस्क्यू में मौसम बना रुकावट, एमआई 17 और चिनूक भी नहीं भर पा रहे उड़ान। हेल्पलाइन नंबर हुए जारी, नेटवर्क न होने से लोगों का संपर्क टूटा। केदारनाथ से 10,000 लोगों का रेस्क्यू, 400 लोग अभी भी केदारनाथ में फंसे। पैदल रास्तों से लोगों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के द्वारा निकाला जा रहा। आज देहरादून नैनीताल में भारी बारिश के आसार, 3 दिन में बादल बरसा सकते हैं कहर। यात्रियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील। उत्तराखंड जम्मू कश्मीर में गढ़वाल राइफल के जेसीओ का बलिदान, घर में मातम, शाम तक पहुंचेगा पार्थिव शरीर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे, उससे पहले आपको सीधा उत्तर प्रदेश के अयोध्या से हम तस्वीरें दिखाते हैं। सांसद संगीता बलवंत विंद जी भी आई हैं। हम 3 सदस्यीय दल साथ में है। निश्चित रूप से हम घटना की तह तक गए हैं। घटना की रिपोर्टिंग दिल्ली में करेंगे और मैं राज्यसभा के माध्यम से ऐसे सोच रखने वाले नेताओं को बेनकाब करने के लिए जरूर विषय लाऊंगा। परिजनों की जो मांग है, रमाकांत निषाद जी हमारे साथ में, परिजनों की मांग कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मेरी सरकार उनकी मांग बगैर मांगे पूरा करेगी। मैं योगी आदित्यनाथ जी से और प्रतिनिधिमंडल पूरा मेरा मांग करेगा कि 5 लाख की राशि जो उपलब्ध हुई है इसको बढ़ाकर 25 लाख किया जाए, ऐसा मैं योगी जी से आग्रह करूंगा। देखिए, सारी घटना के बारे में भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान के निर्देश के अनुसार आज हम लोग इस घटना की जानकारी ले रहे हैं। पीड़िता बच्ची की माता से बात हुई है, घटना की विस्तृत जानकारी ली गई है, उनके दर्द को समझा गया है। अभी बच्ची से बात करना बाकी है, अधिकारियों से क्या कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी लेना बाकी है। लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि मोहित खान और जो दूसरा अपराधी है ये राशिद, ये अपराधी आदतन है। ये अपराधी समाज की गरीब बच्चियों को के साथ हैरेसमेंट का काम करते हैं। योगी की सरकार, मोदी की सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और प्रतिनिधिमंडल पूरी घटना की जानकारी लेकर इसकी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को करेगा। हम प्रदेश की जनता को और बच्ची के परिवारजनों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि मोदी और योगी की सरकार में ऐसे दुर्दांत अपराधियों को मिट्टी में मिलाने में हमारी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। प्रदेश की जनता को सुरक्षा देना हमारा दायित्व है। अगर समाज की बच्चियों पर कुछ अपराधी ये सोचें कि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्हें खुला मौका ये अपराध करने का मिलेगा, तो ऐसा वो गलतफहमी दिमाग में ना पालें। अरे समाजवादी पार्टी का नेता घोषित है और अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से उस अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएनए की मांग कर दी गई, जांच की मांग कर दी गई, अपराधियों के बचाव की रणनीति चल रही है। अरे समाजवादियों, शर्म करो। ये 12 साल की निषाद बच्ची अबोध है, कितनी उम्र है उसकी, उसके साथ दुराचार हुआ है, वो परमानेंट है। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, प्रधान सबने गंभीरता से लिया है और निश्चित करेंगे पूरी जांच करके कि और क्या क्या कार्रवाई इन अपराधियों के खिलाफ की जानी है। कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं होगी जिनके खिलाफ ना करें। दुर्दांत अपराधियों को सजा दिलाकर ही दम लेंगे। निश्चित समाजवादी पार्टी के लोग अपराधियों को कहीं ना कहीं इनको बढ़ावा दे रहे हैं।
और लेकिन हमारी सरकार किसी भी सूरत में किसी भी समाजवादी के इस बढ़ावा देने की नीति का विरोध करेगी और मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको केदारनाथ से बताते हैं, जहां केदारनाथ घाटी में राहत और बचाव कार्य जारी है। 4 दिनों से चल रहा राहत बचाव कार्य। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना ने संभाला मोर्चा। सोनप्रयाग पर बनेगा पुल, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां पर सोनप्रयाग पर पुल बनने की बात सामने आई है, सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है और लैंडस्लाइड से टूटे रास्तों पर वैकल्पिक पुल बनाने की तैयारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, वैकल्पिक पुल बनाने की तैयारी हम जानकारी आपको हम बता दें। केदारनाथ से आम खबर आपको हम बता रहे हैं, अब तक 1865 यात्रियों को पैदल हेलीकॉप्टर से निकाला गया। केदारनाथ में मौजूद हैं 4000 यात्री। फिलहाल सभी के सुरक्षित होने की बात कही गई है। अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। केदारनाथ में आई आपदा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केदारनाथ धाम से पहले मात्र 30 किलोमीटर पहले ही यहां पर यात्रा की बात सामने आई है। केदारनाथ धाम से मात्र 30 किलोमीटर पहले सीतापुर में स्थगित आपदा की वजह से 10वें दिन यात्रा को स्थगित करना पड़ा। सरकार ने आपदा से बचाव के लिए कोई तैयारी नहीं की। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सरकार अपनी छवि को बचाने में लगी है, फंसे लोगों को नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ता आपदा प्रभावितों की मदद कर रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर रुड़की से है, जहां थाना बहादुराबाद क्षेत्र के मुलदासपुर माजरा गांव में माफियाओं ने बीती रात बिना किसी अनुमति के आम के दर्जनों पेड़ काट दिए हैं और इसकी सूचना ग्रामीणों ने मीडिया एवं वन विभाग के अधिकारियों को दी गई है। मौके पर वन विभाग के अधिकारियों को पहुंचने से पहले ही पेड़ काटने वाले माफिया फरार हो गए हैं। आप भी तो पुलिस कर्मी हो। किसी ने रात को बांध काटा होगा आम का, जो मेरे खेत में झाड़ के चले गए। तो ये रात को किस टाइम काटा गया था? भाई ये तो मैं कह नहीं सकता जी, मैं तो हाल खेत में आया वही तो देखा रास्ता बंद पड़ा। ये तो वो जाना जी ना परमिशन है नहीं है, मैं तो देखे नहीं मन्ना। बाकी मैंने तो ये देखा मेरे खेत पे झाड़ो पड़े है और मैं मिले भी नहीं। तो हाँ कल हम सांझ गए थे ठीक था, और सुबह आए तो मिला रात को, हम सुबह ही मिला रात को गिरा होगा यहाँ। जो गलत काम कर रहा है उसकी तो कार्रवाई गलत ही हो रही है। वो भी पता नहीं कि वो तो यहाँ अपने खेत पाण के देखा क्या हो रहा क्या नहीं। जिम्मेदार तो प्रशासन ही होगा। अरे ये मामला चूँकि हम भी कल कार्ड की ड्यूटी स्टार्ट करके कल ही ज्वाइन किया हमने रेंज में, तो जैसे ही मैं 2:30 पर मैंने गश्त की अपने एरिए की, तो 2:30 पर गश्त कर रहे फिर मैं वापस धनुरी चौकी चला गया। तो मैं धनुरी चौकी पे था, तब मुझे शुरू में एक का फ़ोन आया, कहने लगे मुलदासपुर माजरे में जहाँ पर मिट्टी NH वगैरह के द्वारा उठाई गई है
वहाँ एक बाघ का मामला है और आपके संज्ञान में है क्या? मेरे संज्ञान में मामला नहीं था। जैसे हम पहुँचे हमें कोई ठेकेदार मौके पर नहीं मिल पाया। केदारनाथ की पैदल मार्ग में आई भीषण आपदा में हजारों यात्री फंसे हुए हैं और ऐसे में पिछले 4 दिनों से लगातार चल रहे रेस्क्यू अभियान के दौरान एसडीआरएफ ने अभी तक 5,000 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू सकुशल किया है। हालांकि बारिश के चलते रेस्क्यू अभियान में एसडीआरएफ जवानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। शनिवार को भी देर शाम तक चिड़वासा हेलीपैड से फंसे हुए यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्र ने कहा, मौसम खराब होने के चलते रेस्क्यू अभियान में दिक्कतें हो रही हैं। अभी जिस जगह पर हैं वो चीड़वासा है और यहाँ एक पहले से ही बना हुआ हेलीपैड था, लेकिन लैंडस्लाइड यहाँ हो गया था, जिसके कारण से इस हेलीपैड पर बहुत सारे पत्थर आ गए थे, जो बड़े पत्थर भी थे। इसके कारण से ये फंक्शनल नहीं था। आज हम अपनी टीम के साथ एसडीआरएफ के 8 जवानों के साथ भीमबली पर उतरे। भीमबली से यहाँ हम पहुँचे, ये करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ के हेलीपैड को हमने क्लीन किया। इसके जितने बड़े पत्थर थे सब बाहर किए इससे, और हेलीपैड को हमने जो यहाँ टूरिस्ट फंसे हुए हैं उनको वापस सुरक्षित स्थान पर ले जाने के योग्य बना दिया। और यहाँ से अभी हेलीपैड की सॉर्टिंग शुरू हो गई है और रेस्क्यू कार्य प्रारंभ हो गया है। रामनगर आरटीओ कार्यालय में तैनात कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी व प्रदर्शन करते हुए कार्यालय में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है और कार्य बहिष्कार के चलते वाहनों से संबंधित कार्य करने के लिए आए वाहन मालिक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के चलते कई वाहन स्वामी बैरंग लौटने पर मजबूर हो गए हैं। कर्मचारी नेता NK जोशी ने कहा कि कुछ दिन पूर्व रुद्रप्रयाग जनपद में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उन्होंने बताया कि इस बार दुर्घटना में वहां पर बने चेक पोस्ट पर तैनात परिवहन विभाग के 2 कर्मचारियों को सरकार के द्वारा निलंबन करने की कार्रवाई की गई है। जैसा कि विदित है कि रुद्रप्रयाग जनपद में 4 धाम यात्रा के दौरान एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। तो उसमें हमारे वहाँ चेक पोस्ट में जो हमारे मिनिस्ट्रियल कर्मचारी थे, 2 कर्मचारियों को उसमें निलंबन किया गया है, जो कि उनका उसमें कोई दोष नहीं था। तो उसी के हम बहाली के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। प्रथम चरण में हम 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। अगर हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती हैं तो हम पूर्ण कार्य बहिष्कार के लिए जाने की सोच रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून के चलते हो रही आपदाओं को देखते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस नाराज नजर आ रही है। इस बात पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत कसमाना ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड में आपदा के जो हालात है उसे सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है और न ही सरकार की तैयारी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा से पौड़ी गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पलटवार करते हुए कहा कि आपदा के ऐसे समय पर जब लोग चिंतित और परेशान हैं तो उन्हें इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, मेरा विपक्ष के जितने साथी हैं उन सब से मेरा आग्रह है कि राजनीति के स्तर को थोड़ा बना के रखना चाहिए। एक आपदा का समय है, हम सब लोग चिंतित हैं और उस सबको लेकर जो परेशान लोग हैं, जो दुखी हैं, जो दुख दर्द में हैं, उनका दुख दर्द दूर करना है। कम से कम ऐसे समय पर विपक्ष के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस समय पर किसी तरीके से वहाँ पर लोगों को मदद पहुँचानी चाहिए। और मुझको एक बात कहते हुए बड़ी संतुष्टि है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके खान पान की व्यवस्था, उनको अगर कंबल देना है कंबल की व्यवस्था, उनको दवाइयों की वितरण की व्यवस्था, सब हमारे वहाँ कार्यकर्ता और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी इस काम में लगे हैं। मेरा विपक्षी साथियों से भी ये आग्रह है कि वो ज़रूर इस वक्त मदद करें, सहयोग करें, सहायता के काम में लगे। राजनीति करने का जब समय आएगा उस वक्त राजनीति करें तो अच्छा रहेगा। देखिए, उत्तराखंड में जो आपदा की स्थिति है उसको सरकार जिस गंभीरता से लेना चाहिए उसको ले ले। पहले तो करेला ऊपर से नहीं चढ़ा, पहले तो आपकी आपदा से निपटने की तैयारियां नहीं थी और लगातार बार बार आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस आपदा के बारे में इस सरकार को चेताती रही। वनाग्नि के बारे में भी हम लगातार चेताते रहे, नहीं माने। उसका नतीजा ये रहा
कि 2500 एकड़ से ज़्यादा हेक्टेयर से ज़्यादा पूरे जंगल राज्य में वो आग के में चढ़ गए। और अब बारिशों के मौसम में पहले दिन मैंने आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मैंने कहा था कि बारिश शुरू हुई है और पहली बारिश में ही हालत खराब हो गई थी। आज जब बारिश अपने चरम पर है, पूरे राज्य के अंदर टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, कुमाऊं मंडल के तमाम जनपद हो, तराई का इलाका हो, सारी तरफ चारों तरफ आपदा ही आपदा है। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मानसून सत्र को लेकर सरकार अपनी तैयारी में जुट चुकी है, क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र इस बार 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक चलेगा, जो कि विधानसभा सत्र इस बार गैरसैंण के भराड़ीसैंण में कराया जाएगा, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने के मूड में लग रहा है, क्योंकि विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने सरकार को घेरने की रणनीति शुरू कर दी है। यशपाल आर्या का कहना है कि एक प्रक्रिया है और सरकार की बाध्यता है कि सरकार को मानसून सत्र भराड़ीसैंण में ही कराना होगा। और इसके साथ ही अगर मुद्दों की बात करें तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सरकार को घेरने का काम हम लोग करेंगे। 500 से भी अधिक प्रश्न हम सत्र में रखेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर प्राकृतिक आपदाएं और कृत्रिम आपदाएं हैं, इसको लेकर भी हम सरकार से सवाल पूछेंगे। सरकार ने 3 दिन के लिए सत्र बुलाया है। हमारी मांग है कि सरकार इस अवधि को बढ़ाए, क्योंकि 3 दिन में विपक्ष के प्रश्नों का जवाब सरकार नहीं दे पाएगी। देखिए, सरकार, मैंने कहा कि सत्र आहूत करना सरकार की बाध्यता है। 6 माह के अंदर सत्र सुनिश्चित होना चाहिए, इसलिए सत्र का इन्होंने सत्र आहूत किया है मात्र 3 दिन का। पहला दिन सूक्ष्म संवेदना और बाकी 2 दिन मात्र 500 प्रश्न, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। विभागवार चर्चा होती है, प्रश्न काल निर्धारित सुनिश्चित होता है, माननीय मंत्रीगणों को दिन सुनिश्चित किए जाते हैं, उस दिन वह अपने प्रश्नों का जवाब देते हैं विभागवार। 2 दिन मात्र हैं। बहुत बड़े मुद्दे हैं, आपदा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरा पहाड़ प्रभावित है, जो अभी आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में जिस तरह से नुकसान हुआ, भारी जनहानि हुई है, सब कुछ तबाह हो गया है। विस्थापन की मांग बूढ़ा केदार में लगातार उठती रही है, कोई उसका समाधान सरकार नहीं कर पाई है। ये मुद्दे हैं। यहाँ तक कि विस्थापन करेंगे हर वर्ष, जब आपदा आती है, विस्थापन की बात सरकार की जुबान पर आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का